अस्सलाम वालेकुम। एक्सक्रीशन इन ह्यूमन, एक्सक्रीशन मैंने आपको बता दिया था नाइट्रोजीनियस वेस्टेज को एलिमिनेट करने का मैकेनिज्म, ओके। और मेटाबॉलिज्म के नतीजे में बनने वाली वेस्टेज को हम मेटाबॉलिक वेस्टेज बोलते हैं, और इसमें शामिल है यूरिया जो कि मेटाबॉलिज्म ऑफ अमाइनो एसिड से मिलकर बनता है, और यूरिक एसिड जो कि न्यूक्लिक एसिड से मिलकर बनते हैं, ओके। और क्रेटिनाइन जो कि मसल क्रेटाइन से बनता है, और इसके अलावा बिलिरुबिन जो कि एंड प्रोडक्ट्स ऑफ हेमोग्लोबिन ब्रेकडाउन से बनता है। हेमोग्लोबिन ब्रेकडाउन का एंड प्रोडक्ट बिलिरुबिन होता है, यानी कि हेमोग्लोबिन की ब्रेकडाउन होती है और एंड प्रोडक्ट हमारे पास बिलिरुबिन होता है। और वेरियस हार्मोन्स की मेटाबॉलिज्म होती है, और बिलिरुबिन भी हमारे पास एंड प्रोडक्ट के तौर पर आते हैं, ओके। ये चीज़ें मेटाबॉलिक वेस्टेज हैं जैसा कि यूरिया। और इसके अलावा मेटाबॉलिक वेस्टेज में सिर्फ यही चीज़ें नहीं बल्कि टॉक्सिन्स भी आती हैं, और बहुत सारी चीज़ें जो कि हम इंजेस्ट कर रहे होते हैं। इन चीज़ों का बॉडी में रहना नुकसानदेह है, इसलिए इन चीज़ों को रिमूव किया जाता है। हमारा जो लीवर है वो इस यानी कि रिमूव करने में हमारा बहुत मदद कर रहा होता है। इस वजह से लीवर को सेंट्रल स्टेशन ऑफ मेटाबॉलिज्म कहा जाता है, या फिर मैं ऐसे बोल दूं कि बॉडी का सेंट्रल मेटाबॉलिक क्लियरिंग हाउस, ओके। क्योंकि ये बहुत सारी चीज़ों को सिंथेसाइज कर रहा होता है, रिसाइकलिंग कर रहा होता है, और बहुत सारी चीज़ों को कन्वर्जन कर रहा होता है, और डिटॉक्सिफिकेशन भी कर रहा होता है, और बहुत सारी चीज़ों को स्टोर भी कर रहा होता है, लाइक आयरन और ग्लाइकोजीन, ओके। और मैं ये भी आपको बात ऐड कर दूं कि जो लीवर है वो सिर्फ चीज़ों को डिटॉक्सिफाई नहीं कर रहा होता, बल्कि किडनी को बड़ी मदद फ्राहम कर रहा होता है, लाइक डिटॉक्सिफाई करके चीज़ों को। और बहुत सारी चीज़ें जैसे कि यूरिया, यूरिक एसिड, ये चीज़ें बनाता है लीवर हमारा, और इस तरह से किडनी को वेस्ट डिस्पोजल में बड़ी मदद मिल जाती है। बहुत सारे लोग, या फिर मैं ऐसे बोल दूं कि स्किन जो है वो एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन लगता है, लेकिन स्किन जो है हमारा वो एक्सक्रीटरी ऑर्गन नहीं है, वो एक थर्मो रेगुलेशन और प्रोटेक्शन अगेंस्ट माइक्रोऑर्गेनिजम्स के लिए एक हमें मदद फ्राहम कर रहा होता है, ओके। जो स्वीट ग्लैंड्स होते हैं स्किन के, वो वाटर साल्ट्स हमें यानी कि वो बनाते हैं, और हमें उसकी मदद से हमारे अंदर थर्मो रेगुलेशन का मैकेनिज्म होता है, वाटर साल्ट्स जो कि स्वीट ग्लैंड्स बना रहे होते हैं। और इसके अलावा सीबम जो कि स्पेशियस ग्लैंड्स बना रहे होते हैं, स्पेशियस ग्लैंड सीबम बना रहे होते हैं, वो सीबम प्रोटेक्शन अगेंस्ट माइक्रोऑर्गेनिजम्स के लिए इस्तेमाल होते हैं, इसलिए हम स्किन को एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन नहीं कह सकते। और यूरिया का जो प्रिंसिपल एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, मैंने आपको बता दिया कि यूरिया बहुत सारी चीज़ों को, बहुत सारे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बना रहे होते हैं, और प्रिंसिपल एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स यूरिया हैं। यूरिया 2 अमोनिया और 1 कार्बन डाइऑक्साइड से बनता है, और 1 अमोनिया और 1 कार्बन डाइऑक्साइड जो हैं वो ऑर्निथीन जो कि प्रीवियस साइकिल का प्रीकर्सर होता है उससे मिलते हैं, तो साइटोलिन हमारे पास बनता है, और साइटोलिन के बाद आर्जिनाइन बनते हैं, और आर्जिनाइन को हम मॉडिफाई करते हैं, अर्जिनोसक्सिनेट बनाते हैं, और अर्जिनोसक्सिनेट को हम अर्जिनेज एंजाइम से स्प्लिट करते हैं, और हमारे पास क्या आता है, यूरिया और ऑर्निथीन जो कि अगली साइकिल के लिए होता है। यूरिया सिंथेसाइज कर रहा होता है जिस इंसान लीवर सिंथेसाइज कर रहा होता है, जिस इंसान का लीवर अच्छा होगा उसका किडनी अच्छा होगा। नाइट्रोजीनियस वेस्टेज को बहुत सारी चीज़ों को जैसा कि NH3 यूरिया, यूरिक एसिड को लीवर सिंथेसाइज कर रहे होते हैं, और ये चीज़ें इसको सिंथेसाइज करके लीवर जो है वो किडनी की वेस्ट डिस्पोजल में मदद करता है। इसके अलावा प्रोथ्रोम्बिन बना रहा होता है, फाइब्रिनोजेन बना रहा होता है। जिस इंसान में ये 2 प्रोटीन ज़्यादा होंगी उसकी ब्लड क्लॉटिंग जल्दी होगी और सही तरह से होगी। अब जिस इंसान में एल्बुमिन ज़्यादा होगा उसका जो ब्लड का ऑस्मोटिक बैलेंस है वो एक मेंटेन रहेगा, मतलब वो एक नैरो रेंज में रहेगा, यानी कि उसकी होमोस्टेसिस बरकरार रहेगी, ओके। और बाइल भी प्रोड्यूस करता है लीवर, ओके। बाइल काम करता है, बाइल जो है एमल्सिफाई करता है फैट्स को स्मॉल इंटेस्टाइन में। एमल्सिफाई का मतलब होता है स्मॉल ड्रॉपलेट्स में चेंज करना। लीवर लिपिड्स, कोलेस्ट्रॉल और लिपोप्रोटीन्स का बना रहा होता है। ये तीनों चीज़ें जो हैं ये रेगुलेट करती है, मतलब एक होमोस्टेसिस बरकरार रखती है, नैरो रेंज में रखती हैं ब्लड केमिस्ट्री मतलब ब्लड के केमिकल्स को, और स्टोर कर रही होती हैं ये चीज़ें एनर्जी को, और सेल की जो मेम्ब्रेन है उसको मेंटेन रखने में, एक नैरो रेंज में रखने में, यानी कि उसकी जो स्ट्रक्चर है उसकी जो मेंटेनेंस है उसको एक नैरो रेंज में रखने के लिए, यानी कि उसके होमोस्टेसिस बरकरार रखने के लिए ये तीनों चीज़ें मदद फ्राहम कर रही होती है, ओके। ये तीनों चीज़ें ये काम कर रही होती है, ओके। और इसके अलावा स्टोर कर रहा होता है आयरन जो कि हेमोग्लोबिन का एक मेजर कंस्टिट्यूएंट है, और हेमोग्लोबिन ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड या टिश्यूज़ को ऑक्सीजनेटेड रखने के लिए बड़ा अहम किरदार अदा कर रहा होता है। ग्लाइकोजीन जो है वो एनर्जी रिजर्व है। ग्लाइकोजीन जो है
जो ग्लूकोज होता है इंसान का वो ग्लाइकोजीन में कन्वर्ट किया जाता है और लैक्टिक एसिड भी ग्लाइकोजीन में कन्वर्ट किया जाता है और फिर ग्लाइकोजीन स्टोर किया जाता है लीवर में और लीवर में स्टोर किया जाता है। जब किसी ख़ास वक्त में फॉर एग्जांपल जब इंसान को भूख लग रही होती है, इंसान को खुराक की कमी होती है, खुराक नहीं होती, फेमाइन फैला होता है, कहत होता है, तो उस वक्त में ग्लाइकोजीन को ग्लूकोज में चेंज किया जाता है और ग्लूकोज जो है वो एक एनर्जी का एक अच्छा रिजर्व मटेरियल है, एनर्जी हमें फ्रेम करता है। आपने पहले पढ़ा होगा कि एटीएम और ग्लूकोज का जो तल्लुक है वो बहुत ही अच्छा होता है। ओके, और रिसाइकलिंग कर रहा होता है बहुत सारी चीज़ों की। फॉर एग्जांपल ओल्ड रेड ब्लड सेल्स की रिसाइकलिंग कर रहा होता है। ओल्ड रेड ब्लड सेल्स, जब रेड ब्लड सेल्स ओल्ड हो जाते हैं यानी कि पुराने पड़ जाते हैं तो उनकी रिसाइकलिंग भी लीवर कर रहा होता है। ओके, और इस तरह से हमारे टिश्यूज़ की ऑक्सीजन जो है वो बहाल रहती है। बहुत सारी हार्मफुल केमिकल्स की डिटॉक्सिफिकेशन कर रहा होता है, जैसे फूड एडिटिव्स हो गए, पेस्टिसाइड्स हो गए, ड्रग्स हो गए, और इस तरह से यानी कि डिटॉक्सिफिकेशन करने से हमारी किडनी को बड़ी यानी कि मदद मिलती है। डिटॉक्सिफिकेशन जब होती है यानी कि टॉक्सिन्स रिमूव होते हैं तो हमारी किडनी से सिर्फ यानी कि नाइट्रोजीनियस वेस्टेज जाते हैं और नाइट्रोजीनियस वेस्टेज जो हैं वो आसानी से गुजर के चले जाते हैं। ओके, ये तो हो गया, मैंने आपको बता दिया कि लीवर जो है वो एक तो किडनी को सपोर्ट कर रहा होता है और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें सिंथेसाइज कर रहा होता है, कन्वर्जन कर रहा होता है, रिसाइकल कर रहा होता है, डिटॉक्सिफाई कर रहा होता है, स्टोर कर रहा होता है। और इसके अलावा एक और बात भी याद रखना कि जो प्रिंसिपल एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है इसका यूरिया, वो भी इसी का है, उसी में यूरिया साइकिल होता है। यूरिया साइकिल अमोनिया जो है यूरिया में चेंज किया जाता है। अमोनिया जो है वो तो थोड़ी मिकदार में भी अगर सेल में या इंसान में हो तो वो नुकसानदेह होता है और उसको निकालने के लिए यानी कि जिस्म से निकालने के लिए 500 मिलीलीटर ऑफ वाटर रिक्वायर होता है, जबकि यूरिया को निकालने के लिए सिर्फ 50 मिलीलीटर ऑफ वाटर रिक्वायर होता है और यूरिया निकल जाता है। ओके, तो ये था आज का लेक्चर लीवर एज एन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, जिसमें हमने लीवर को किडनी के साथ जोड़ा। किडनी में असिस्टेंस फ्रेम कर रहा होता है, स्किन एक्सक्रीटरी आर्गन नहीं है, ये सिर्फ थर्मो रेगुलेशन और प्रोटेक्शन का आर्गन है। और इसके अलावा यूरिया साइकिल हमने पढ़ा, फिर चीज़ों की सिंथेसिस पढ़ी कि जिस इंसान में अब लीवर अच्छा होगा तो उसमें ब्लड क्लॉटिंग अच्छी होगी, उसमें ऑस्मोटिक बैलेंस ऑफ ब्लड बरकरार रहेगा, उसमें फैट्स की एमल्सिफिकेशन होगी, बहुत सारी चीज़ें, उस इंसान में एनर्जी ज़्यादा होगी जिसका लीवर अच्छा होगा। तो ये था आज का लेक्चर। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।